उसकी नज़र एक वॉयस मैसेज पर है जो रेहान ने ही उसे भेजा था। रुद्र उसे प्ले करता है। भाई कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ। भाई, भाभी को अभी आपकी ज़रूरत है। देखो ना, कितने देर से सो रही हैं, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टलेगी। प्लीज़ भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, न उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था। पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छीन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है। आप जहां भी आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा। मैं डेली मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप आ जाओ भाभी को। फिर से ठीक कर दो प्लीज भाई, प्लीज। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रूंध गया। रुद्र रेहान भी बात सुन सुन पड़ गया। आज से पहले ही सयाद उसने रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते देखा था। आकाश जी की कितनी ही कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई जितना आज अन्या की ऐसी हालत ने कर दिया। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशनल था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख भी इतना नहीं टूटा जैसा आज उसने अन्या के लिए टूट गया। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपने सोच में ही घूम हो गया। अपने दिल और दिमाग से इस वक्त वो जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तभी एक नर्स आती हैं और रेहान को देख कहती हैं, देखिए, आप बाहर जाएं। मुझे कुछ ड्रिप लगनी है पेशेंट को, और ज़रूरी टेस्ट भी करनी है। आप बाहर वेट करें। नर्स के ऐसे बोलने पर रेहान एक नज़र अन्या को देख हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है। इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान सा भरा चेहरा देख नरमी से कहती हैं, देखिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। आप डॉक्टर्स से बात कर ले। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगती है और अन्या के रूम का एक बैक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर, कोई नहीं है, अब आप अंदर जा सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद कर बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चल अन्या के बेड के पास आता है। एक आदमी अन्या के कमरे में चुपचाप एंटर करता है। वो शांत सा अन्या के बेड के पास चलकर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अन्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका का दिल मानो अंदर से टूट रहा था। अन्या चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप के साथ दो और माथे, हाथों और उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। वो आदमी शांत सा बस अन्या के चेहरे को देख रहा था। ये और कोई नहीं रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से भागवत करनी चाहिए, लेकिन अंत में वो हार गया। उसका दिल कब से अन्या को देखने के लिए बेकरार था। अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते अब शायद रुद्र थक चुका था। वो धीरे से अन्या के पास बैठ काफी जेंटली उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। रुद्र अन्या के हाथ को प्यार से अपने गालों से छूता हुआ जरेनिया बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका दिल भर आता है। रुद्र को पता भी नहीं चलता। 25 सालों में आंसुओं ने इजाजत नहीं दी रुद्र को अपना दर्द बयान करने की, पर आज सिर्फ अन्या के लिए अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बाहर आ गए। रुद्र अब भी खामोश सा बस अन्या को ही देख रहा था। वो जानता था उसकी वजह से आज अन्या इस हाल में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि अन्या अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती। लेकिन रुद्र ने वो सारे कड़वे शब्द भले ही अन्या को कहे, पर चोट खुद के दिल को देने के लिए, ताकि जो दिल अब अन्या के आने से कहीं ना कहीं धड़कने लगा है वो वापस से पत्थर बन जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके जिंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन न चाहते हुए भी अन्या हो चुकी थी। उसके होने न होने से अब रुद्र को फर्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में होने से अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को अन्य धड़कन का शोर रुद्र के लिए रात राग की तरह था। उसका वो मासूम चेहरा देख रुद्र की दिन भर की थकान पल में कहीं जैसे गायब हो जाती थी। रुद्र ने कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन अब वही जज्बात उसे अन्या की तरफ खींच रहे थे। और अतीत के कुछ अनकहे पन्नों का दर्द रुद्र को इस कदर सख्त बना दिया है कि वो ना चाहते हुए भी अन्या को हर्ट कर देता है। रुद्र अब भी खामोश सा उसे देखता रहा, फिर अन्या के सिर की तरफ झुक
प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफी दर्द भरे आवाज में कहता है, उठ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठ जाओ। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ अन्या के माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से अन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। जैसे ही रुद्र उठने होता, अन्या अपने उंगलियां हिलाते हुए, जो कि रुद्र के हाथ में थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। रुद्र जो जाने ही वाला था, अन्या में हलचल देख वापस से उसकी तरफ पलटा। अन्या को अपनी आंखें खोलता देख रुद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो वापस से उसके पास झुककर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि अन्या एक दो बार पलके झपकाकर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ये देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, वाइफी उठो, एक बार और आंखें खोल दो ना, मेरे लिए प्लीज। इतना बोल वो एक बार फिर अन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नर्स आ चुकी थी और रुद्र की बातें सुन कहती हैं, सर, आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इनके चेकअप के लिए। नर्स के इतना बोलते रुद्र एक गुस्से वाली नजरें उससे पे डालता हुआ कहता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नर्स घबराते हुए कहती हैं, सर, आप ही ने कहा था आपके यहाँ होने का किसको पता नहीं चलाना चाहिए। अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। नर्स के ये कहने पर रुद्र को रियलाइज होता है अब वो अपने जज्बातों में बह रहा, इसलिए वो जल्दी से खुद को काबू कर अन्या के माथे को प्यार से सहलाकर वहां से निकल जाता है। नर्स तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए अन्या के कमरे में आते हैं, जिससे देख बाहर बैठे शौर्य, रेहान, तविश, अभय सब घबरा जाते हैं। वो अब बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट अन्या को चेक कर नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए बाहर आते हैं। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फीवर के वेलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी रहेगी, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया। कल सुबह तक वो होश में आ जाएगी, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर का यह कहना सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हक करते हुए कहा, थैंक यू डॉक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसके इस जेस्चर पर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तविश दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहां से चला गया। अभय एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं ये रुद्र कहाँ है। इतने मैसेजेस और कॉल्स किए, लेकिन किसका भी आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़ यहां होना चाहिए था। शौर्य अभय के कंधे पर हाथ उससे शांत रहने का कहता है, शांत अभय, आई एम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा, वो सबसे पहले यही आएगा। तभी अभय कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा रहा है, अपने अतीत से रुद्र भाभी को जोड़ उन्हें खुद से अलग करना चाहता है। उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं माना। शौर्य अभय की बात सुन घेरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भले ही उसने सबके सामने नहीं कबूला, पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका और बहुत जल्द सबके सामने भी करेगा। फिर एक रहस्य अंजज में कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा टहरी करनी होगी। ये सुन अभय असमंज में शौर्य को देखता है तो शौर्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उससे देखता है। फिर अपने पेट पर हाथ रख भोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले गए। वही रुद्र अपनी कार के बाहर खड़ा कब से काले आसमान को देख रहा था। उसे अन्या को चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो फील कर रहा है अन्या के लिए वो क्या है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। अन्या बिल्कुल ठीक है। ये जान के उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था, वो बता नहीं सकता था। आज रुद्र ने अपने जज्बातों में बहकर अन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका आज रुद्र को कोई गिला नहीं था। उसने मन ही मन अन्या को तब से अपनी बीवी माना था, जब से उसने उसके मांग में वो सिंदूर भरा था, लेकिन आज उसने खुद से कबूला था। अब अन्या और दुनिया के सामने कबूलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नजर अन्या की रूम की खिड़की पर थी। वो अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन कुछ सोच रुक गया और बस ऐसे ही सुबह हो गई। अन्या के चेहरे पर रोशनी की किरण गिरने से उसकी पलकें हिलने लगीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, जिसके कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हैं कहाँ। सीलिंग और अपने आसपास की चीजों को देख रही थी। डॉक्टर अन्या को चेक कर मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या का डॉक्टर की आवाज सुन उनकी तरफ देखती हैं और अटकते हुए कहती हैं, ठीक ठीक फील कर रही हो डॉक्टर। डॉक्टर अन्या का जवाब सुन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है। वैसे आपकी फैमिली आपके लिए काफी वरीड है। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजता हूं। इतना बोल के डॉक्टर बाहर चले गए। रेहान सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। जैसे ही अन्या को देखता है तो झट से उसे गले लग कहता है, कितना डरा दिया था आपने भाभी। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। मुझे छोड़कर मत जाना। अन्या रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत करने के लिए कहती हैं, रेहान, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम बेकार में डर गए थे। तभी अन्या की नजर रेहान के पीछे खड़े तविश पर जाती है, तो वो कुछ सोच रेहान का मूड लाइट करने के लिए आगे कहती हैं, अभी तो तविश की लैला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। अन्या की बात सुन रेहान मुस्कुरा देता है तो तविश मुंह बनते हुए कहता है, क्या भाभी आप दोनों की सुई वहीं अटकी है अभी तक? तविश के इतना बोलते ही अभय उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, तविश, ये लैला कौन है? अभय के इतना पूछने पर तविश की तो सिटी पीटी खुल हो जाती है। वो हड़बड़ते हुए कहता है, के कोई नहीं भाई। वो तो रेहान और भाभी तो बस मेरा मजाक उड़ने के लिए हर वक्त ऐसे ही मुझे चिढ़ते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सच्ची। अभय उसकी बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? तविश जबस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी अन्या के सिर पर दिग्विजया जी अपना हाथ रख प्यार से कहते हैं, बेटा, आपने तो डरा ही दिया था। अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़ हल्की मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देख नहीं लग रहा है। आप ठीक हैं? कितने थके हुए लग रहे हैं आप, कहीं मेरी चिंता में। दिग्विजय जी अन्या को कहता है, वो क्या है ना बेटा, जब से आप आई हैं, आपने ही मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या भी मुस्कुरा देती है, तो रेहान मुंह बनते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपने दादी डार्लिंग ले आओ ना देनू बाबा। अब मेरी एक अकेली भाभी कितनी को संभालेगी? रेहान की बात सुन दिग्विजय जी उससे घूरते हुए कहता है, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते? अपने लिए बीवी, सबसे ज्यादा तो अन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, मेरा नहीं। रेहान और दादाजी की ये खाती मीठी नोक झोंक देख अन्या बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी नजरें वहां किसी को तलाश कर रही थीं। वहां सब थे, सिवाय रुद्र को। इनफैक्ट आकाश जी भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे। उनके आंखों में भी अन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो कब से पूरे कमरे में रुद्र को न पाकर काफी महसूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थीं। जब वो बेहोश थी, तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास है, उससे उठने के लिए बोल रहा है। उसे वाइफी कहकर पुकारा और अन्या के माथे को छुआ। अन्या ने जब कल अपनी आंखें खोलीं, तो उससे रुद्र की दुधली सी परछाई ही दिखी, जिससे उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया, दिखा सुना, वो सच था या उसका कोई सपना। लेकिन अब रुद्र को अपने पास न देख अन्या वो हकीकत सपना लगने लगा। अन्या की नजरें रुद्र को तलाश कर रही थीं। ये बात दिग्विजय जी से चुप नहीं पाई। सब अन्या से मिलकर वहां से चले गए। अभय और रेहान हॉस्पिटल में रुके थे। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि रुद्र कल रात ही घर आ गया था, लेकिन वो अन्या से मिलने नहीं गया। ये बात दिग्विजय जी को जानकर काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र पर चौहान मेंशन। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिससे पढ़ रुद्र राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी, आप यहाँ? कोई काम था? दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए।
अपनी चड्डी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मरते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे। तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दी उनकी बात। वहां तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सीखा पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही, इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र, आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलने के काबिल नहीं रखा, नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते हैं, रुद्र, तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई, तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी की आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखना लगा। वो कुछ कह पता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्याय के लिए उससे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी के मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थीं। वो वहीं सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफी ख्याल रख रहा था हॉस्पिटल में। सब दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थीं। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। शौर्य और रेहान ने सबको मना कर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफी सारे प्रॉमिसेस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर अन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन इंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफी गुस्सा होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थीं। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो इतनी करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़-बुन में थी कि उसके साइड का दरवाजा खुल रेहान अपना हाथ आगे कर काफी जेंटल वे में कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या को अभी काफी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उसे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था, लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फोन बजा। ये देख अन्या उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चललेगी का इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने को होती हैं कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है। ये और कोई नहीं आकाश जी थे। अन्या उन्हें देखती है और वो काफी प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती हैं। आकाश जी संभाल कर अन्या को सोफे पर बैठे हैं। वहीं रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम सी हो गईं। उसके डैड ने आज तक उससे नहीं ऐसे संभाल, लेकिन अन्या के प्रति वो प्यार देख उसके दिल को काफी खुशी मिल रही थी। आकाश जी अन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारे करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का ग्लास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस ग्लास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो। कितनी कमजोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती हैं। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीनों के बाद आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उससे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। अन्या की आंखों में कुछ नमी आ जाती है, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाए? अन्या झट से न में सिर हिलती हैं तो आकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती हैं, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठ हक से कहता, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी।
आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है प्रोटीन शेक की जगह। सोच रहा हूं अब अपने सारा बदला निकालूं। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनते हुए कहती हैं, तुम मुझसे बदला होगे रेहान। रेहान कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन, जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वो खाती मीठी लड़ाई, तविश को टीस, शौर्य के मजेदार बातें, वहां सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियां बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मजा था ये। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आहट से अन्या की नजरें खुद ब खुद सामने चली गईं। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल आचंक ही धड़क उठा। रुद्र की भी नज़ारे अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ। लेकिन अन्य को उस एहसासों के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो चुभे वाली बातें याद आ जाती है। उससे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र के जिंदगी में कोई कदर नहीं। इसलिए अन्य अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिससे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नजर उस पर पड़ती है। वो अपनी कारक आवाज में उससे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नजर अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाएं, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कारकपन के साथ एक वार्निंग थी, रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल किए अन्य की ओर बढ़ जाता है। अन्य रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती हैं, नहीं नहीं दादाजी, मैं यही ठीक हूं, मैं बाद में चली जाऊंगी। दिग्विजय जी प्यार से समझते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत। देखिए, हॉस्पिटल से आने के बाद आप यही बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती हैं, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूं, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी। पक्का रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या पे कुछ शक्ति करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करो। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या हैं रुद्र, अपनी पत्नी को कमरे में ले जाए। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठने से अन्या उचक जाती है और ऐसा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की सख्ती ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही अन्या धीरे से अपनी नजरें झुकाए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं हैं, आप मुझे छोड़ सक। अन्या के ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता। लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसका हाथ थाम लेता है तो उसे चुराना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया। रुद्र की ऐसी उलझी बातें सुन अन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है?